हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब के लेटेस्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष यादव और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्या होता है ये सब हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो को, बहुत टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ इसमें संकोच मत करिए लाइक शेयर करने में। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में मुख्यतः दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह हमारे सिस्टम को आकार देता है। हमारे सिस्टम में यूज होने वाली इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और नेटवर्किंग में प्रयोग होने वाले सभी तरह के डिवाइस हार्डवेयर के उदाहरण हैं। तो ये रहा आपके हार्डवेयर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में मैंने लिख के इसको बयां किया है। उम्मीद करता हूँ कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आप लोग समझ जाते होंगे। चलिए, जो समझाने की पॉइंट होगा मैं ज़रूर उसको डिस्कस कर दूँगा। आगे बात। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों, आपको अंतिम लाइन में मालूम हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है और इसका कार्य क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन, यानी जो लिखे गए इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसका एक समूह होता है। एक डाटा का सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। यानी निर्देश क्या होता है मैं बता रहा हूँ। डाटा का समूह ही निर्देश होता है। इस निर्देशों में लिखे गए निर्देशों को लिखे गए प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसका कार्य ये है कि सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना होता है। यानी इसका भी जो, और इसके अलावा जो है इसका कार्य है कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की क्षमता को बढ़ाता है एवं सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एक करके देखते हैं इसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसके विभिन्न भागों की देख रेख करता है तथा कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र को कंप्यूटर प्रयोग करने की सुविधा भी प्रदान करता है। कार्य के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से कार्य के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग प्रोग्राम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि ये यूज़र को कंप्यूटर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है और सभी कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की समन्वय को स्थापित करता है। आगे बात करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, देखते हैं। यह वो प्रोग्राम होता है जो सिस्टम का मैनेजमेंट करता है। जैसे हमारे सिस्टम में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह मैनेजमेंट होता है, वैसे सिस्टम का भी मैनेजमेंट करना होता है, जो कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर करता है। इस प्रोग्राम्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए सभी हार्डवेयर जैसे कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और मेमोरी आदि विभिन्न भागों का उचित मैनेजमेंट करते हैं और इसके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कुछ बेसिक एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, बैकअप यूटिलिटीज़, एंटीवायरस। तो ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के हैं, जो भी क्या हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे बात कर लेते हैं डेवलपिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या है। तो एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग करके अन्य सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या लो लेवल लैंग्वेज को और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, तीसरा होता है असेंबलर। तो कुल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके जान लेते हैं इसको। देखिए जो कंपाइलर होता है ना, वह हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि बाइनरी नंबर जो होते हैं 0 और 1, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो होता है हमेशा बाइनरी नंबर को ही पढ़ पाता है, रीड कर पाता है, समझ पाता है। तो इसलिए जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, जो प्रोग्राम आपके होते हैं अक्सर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। तो उसको क्या करता है कंपाइलर, पहले हाई से लो लेवल में, हाई से मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर रीड कर पाता है अच्छे से। और दूसरा पॉइंट ये है कि कंपाइलर क्या है कि जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी सेटअप डाटा होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, सेटअप इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसको जो रीड करता है, तो जो कंपाइलर होता है, इनको जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो एक पे यानी 10 लाइन अगर आप लिख चुके हों तो इन सभी लाइनों को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, वह लिखे गए एक एक लाइन के प्रोग्राम को रीड करता है, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर अगली लाइन को वो रीड करता है और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो आपका कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, वह एक ही बार में लिखे गए सभी प्रोग्राम की लाइनों को डायरेक्ट क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में या 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर लैंग्वेज के रूप में। बाकी बात कर लेते हैं। अगला जो है थर्ड और लास्ट है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर। असेंबलर का काम ये होता है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज जो होती है, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके पहले दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये क्या होते थे कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे। लेकिन जो असेंबलर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वह मशीन असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को यूजर की ज़रूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जैसे कि कुछ प्रमुख एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि MS ऑफिस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं। अब इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ यूज़र की कार्य की नीड के अकॉर्डिंग कुछ प्रमुख कैटेगरी बनाई गई हैं। जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है फ़ोटोशॉप, इंटरनेट ब्राउज़र, टैली, पेज मेकर, ये सभी चीज़ें क्या हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो कुछ प्रमुख वर्ड आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ये क्या होता है, जब किसी ऑफिस की जॉब में जो फाइल बनानी होती है कोई, तो वहाँ का डेटा को कलेक्ट करना, तो हम क्या करते हैं फाइल बनाने के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कहीं रिकॉर्ड कोई मेंटेन करना होता है तो MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर क्या हो कि फ़ोटो खींचना हो तो उसको हम MS फ़ोटोशॉप के द्वारा हम इस्तेमाल करके उसको फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कहीं पे क्या है, कई सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करना हो या रिकॉर्ड बनाना हो, तो उसके लिए हम MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे जब कहीं ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप होटल
है ना, इन सब जगहों का प्रेजेंटेशन देना होता है। तो वहाँ पे हम किसी सेमिनार में जैसे गए, वहाँ प्रेजेंटेशन देना है किसी कंपनी के द्वारा, तो वहाँ पे हम MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। टैली क्या है कि अपना एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। बैंकिंग फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अकाउंटिंग के नज़रिए से इसको बनाया गया है। जैसे ब्राउज़र है, इंटरनेट के लिए ब्राउज़र बनाया गया है, भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट चलाने के लिए जो ब्राउज़र चाहिए होता है वो इंटरनेट ब्राउज़र है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर देखते, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, डायनेमिक रैम। मैंने बताया था कि कौन सी मेमोरी है जो कितनी बार एक सेकेंड में कई बार रिफ्रेश हो जाती है, तो डायनेमिक रैम होता है, डी रैम कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से जो मैग्नेटिक टेप मैंने बताया था सेकेंडरी स्टोरेज है, मैग्नेटिक डिस्क ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क ये भी सेकेंडरी स्टोरेज है। नन आप दीजिए, यानी लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज में मैंने क्या बताया था, रैम रोम ये सब क्या आपके प्राइमरी स्टोरेज। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर। तो इसकी स्टोर 1.44 MB जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर बोथ ऑफ एबव, यानी डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस ये दोनों होते हैं इसमें, बोथ ऑफ एबव, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नोन एज फर्मवेयर कहलाते हैं। यानी वह प्रोग्राम जिसे हम परमानेंट हार्डवेयर के रूप में रोम में स्टोर कर सकते हैं वह फर्मवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द कम्पैक्ट डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स रसेल एंड रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, RW। चलिए, तो आज का कुछ क्वेश्चन मैं छांट के दिया हूँ, आज की वीडियो में से कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी कल मैं आपको बताऊँगा अगले आने वाले वीडियो में। तो चलिए ये देख लीजिए आप लोग जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ के जवाब दीजिए इसका। ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर टर्म्ड एज, ऑप्शन है कौन है, असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर। लिनक्स। आशा करता हूँ आपका आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, लिनक्स एक क्या है। क्वेश्चन 3 है, 2 या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चौथा है, MS वर्ड का एग्जाम्पल क्या है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एक्सिक्यूट करना क्या कहलाता है। क्वेश्चन 6 है, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन 7, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है। तो यहीं पे अपना मैं वीडियो क्लोज करता हूँ और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई एंड आवर चैनल। ये आपका अपना चैनल है जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है यहाँ आजमगढ़, जो कि आपके बहुत ही करीबी और नज़दीक का चैनल है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी ऐड कर सकते हैं।